नमस्कार, मिस्टर ग्रीन न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी, गुरुवार 2025। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचौरा में बुधवार शाम भयानक रेल हादसा हुआ, जहां ट्रेन में आग लगने की अफवाह के चलते कम से कम 11 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मृतक यात्री पुष्पक एक्सप्रेस के हैं। अधिकारियों ने बताया कि कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने से पुष्पक एक्सप्रेस के 11 यात्रियों की मौत हो गई और 11 घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। इस दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अटल पेंशन योजना में पेंशन बढ़ने की संभावना। सरकार अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में इस योजना में 1000 से 5000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन इसे और बढ़ाने की योजना है। वित्त मंत्रालय पेंशन सीमा को दोगुना करने पर विचार कर रहा है, जिससे लाभार्थियों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 2015 में शुरू की गई थी और अब तक 5 करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़ चुके हैं। क्या पेंशन सीमा बढ़ाने का यह कदम आपको सही लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय दें। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर तैनात डॉक्टरों ने ड्यूटी से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें बुनियादी सुविधाओं के बिना काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार लंबे समय से काम करने के बावजूद वहां न तो उचित स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और न ही सुरक्षात्मक उपकरण। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनकी जान जोखिम में है। क्या सरकार को इस मामले पर तुरंत कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज के संगम तट पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया और विधि विधान से पूजा अर्चना की। यह विशेष आयोजन माघ मेले के दौरान हुआ, जहां सीएम योगी ने सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। संगम तट पर कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्या ऐसी पहलें संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक हैं? अपनी राय दें। आयकर दाताओं के लिए पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच निर्णय लेना एक बड़ा सवाल है। नई टैक्स व्यवस्था में कम टैक्स स्लैब और रियायतें हैं, लेकिन अधिकांश छूटें समाप्त कर दी गई हैं। इसके विपरीत पुरानी व्यवस्था में कई तरह की छूट और कटौतियों का लाभ मिलता है, जिससे करदाता अपनी बचत को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ा सकते हैं। व्यवस्था सरल है और युवाओं को आकर्षित कर रही है, जबकि पुरानी व्यवस्था परिवारों और उच्च बचत करने वालों के लिए अधिक अनुकूल है। आपके अनुसार कौन सी व्यवस्था आपके लिए बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब जानते हैं प्रधानमंत्री की नई योजना के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पात्रता सूची जारी कर दी गई है। यह योजना परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। सूची में दर्ज कारीगर अब 15,000 रुपये तक का टूल, किट प्रोत्साहन और सस्ते दर पर आरण ले सकेंगे। योजना में लोहार, बढ़ई, दर्जी, माली जैसे 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। पात्र व्यक्तियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। क्या इस योजना से कारीगरों का भविष्य सुधर सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब एक और चौंकाने वाली खबर बिहार से। बिहार के मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह पर सोनू मोनू गैंग ने जानलेवा हमला किया। इस गैंगवार में करीब 60 से 70 राउंड गोलियां चलीं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। अनंत सिंह इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके कई समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। अब बात करते हैं एक स्वास्थ्य संबंधी फैसले की। कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना है। सरकार ने इसके लिए भारी बजट आवंटित किया है, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों की सुविधाएं
और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत किया जाएगा। योजना के तहत टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। क्या यह कदम भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आइए अब जानते हैं बिजली से कमाई करने की नई योजना। अगर आपके पास सोलर पैनल लगाने की जगह है तो अब आप बिजली बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की नई योजना के तहत आप सोलर पैनल से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेच सकते हैं। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी और आसान प्रक्रियाओं का प्रावधान किया है। यह योजना बिजली के खर्च को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक शानदार मौका है। साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। क्या आप इस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब बात करते हैं मेधावी छात्रों के लिए अच्छी खबर की। राज्य सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए एक नई स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य होनहार छात्रों को प्रोत्साहन देना और उनकी उच्च शिक्षा को आर्थिक रूप से सुलभ बनाना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू की जाएगी। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्या इस योजना से छात्रों को वास्तविक लाभ मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब जानते हैं कल के मौसम का हाल। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में कल आंधी और बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड सहित उत्तरी राज्यों में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके चलते इन राज्यों में ठंड बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण आवागमन में बाधा आ सकती है। साथ ही किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने की हिदायत दी गई है। ये थी आज की खास खबर। मिस्टर ग्रीन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी ही बड़ी और खास खबरें लेकर आते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।